क्रिया योग की तीसरी साधना होती है सोहम साधना। इसको गायत्री जप भी कहते हैं, इसको हंस साधना भी कहते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में हमने आपको सिखाया था गुरु प्रणाम, उसके बाद आपको सिखाया था खिचड़ी मुद्रा। अब ये थर्ड इसका प्रकार हम सिखाते हैं आपको सोहम साधना, किस तरह से करना चाहिए, क्या है इसके लाभ और कौन सा इसका समय होता है कि आप सोहम साधना करते हुए अपनी शरीर की शक्ति अद्वितीय बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर के अंदर की मानसिक स्ट्रेस, तनाव ये भी पूर्ण रूप से कम कर सकते हैं। तो आइए हम इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे और इसका आप जरूर लाभ उठाएं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी पूरी जानकारी आपको बताते हैं, कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जिस भी आसन में बैठ सकते हो उस आसन में बैठने की कोशिश करो। ध्यान पूर्वक मध्यम गति से सोहम साधना करने की सबसे उत्तम टाइम होता है सुबह 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त में सोहम साधना करनी चाहिए। सोहम साधना अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ साधना होती है। इसमें हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए और गर्दन भी सीधी, दोनों भी हाथ ज्ञान मुद्रा में, नहीं तो ध्यान में राइट हैंड नीचे और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। आप जिस भी सुख सुविधा में बैठ सकते हो उस सुख सुविधा में बैठने की कोशिश करो। एकदम मध्यम गति श्वास की गति को ऊपर की तरफ लेना है और श्वास लेते समय सो का आवाज करना है। देखो किस तरह से सो। हाँ, हम नेचुरली भी जब श्वास लेते हैं 24 घंटे में हम जो नेचुरली श्वास लेते हैं उसमें भी आवाज सोहम का ही आता है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो आप उसके ऊपर कंसंट्रेशन रखने की कोशिश करेंगे, वो आवाज सुनने की कोशिश करेंगे और सोहम का नेचुरली आवाज आता है या नहीं आता है ये भी आज देखेंगे। चलो शुरू करेंगे हम सोहम साधना। जिस तरह से बैठ सकते हो उस तरह से बैठने की कोशिश करो, एकदम मध्यम गति से, श्वास की गति एकदम नॉर्मल। ध्यान में रखना है हम जब श्वास लेते हैं तो सो की आवाज होती है नेचुरली, और जो श्वास अंदर की तरफ जाता है तो नेचुरली अ की आवाज आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जब श्वास छोड़ते हैं हम तो हम की आवाज आती है। हाँ, देखो किस तरह से सो, हाँ सो। श्वास लेते हैं तो पूर्ण रूप से ब्रह्मांड की शक्ति का संचार हमारे शरीर के ऊपर हो रहा है। इस तरह से भाव करते हुए कम से कम 4 से 5 बार इस तरह से भाव रखो कि ब्रह्मांड की अद्वितीय शक्ति हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर धारण होकर अपने शरीर के अंदर पूर्ण रूप से घूम रही है, फैल रही है और हमारे शरीर के अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण रूप से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इस तरह से भाव करते हुए 3 से 4 बार आप श्वास लो और उसके बाद सोहम साधना आप शुरू करेंगे। लंबी गहरी श्वास खींचना है, जितनी गहरी श्वास खींच सकते हो उतनी गहरी श्वास खींचो और श्वासों के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन रखते हुए अपने कानों से सुनने की कोशिश करो आवाज। एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म होते हुए श्वास को नेचुरली तरीके से अंदर की तरफ जाने के लिए। जब श्वास लेता है तो सो की आवाज होती है नेचुरली, आप सुनने की कोशिश करो। अब जब अंदर की तरफ जाती है, फेफड़े की तरफ जाती है तो अ की आवाज आती है। तो उसके बाद हम श्वास को छोड़ते तो हम की आवाज आती है। इस तरह से आप सोहम साधना कम से आधा से 1 घंटा तक लेके जा सकते हो। अगर ये ब्रह्म मुहूर्त में आप सोहम साधना करते हो तो आपको 10 दिन में ही इसका रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा।
सुबह 4 से 6 बजे आप सोम साधना करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपका बीपी, स्ट्रेस, शुगर, आपका माइंड बिल्कुल शांत रहेगा। अगर हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स ही नहीं रहेंगे तो बाकी के व्याधि भी नहीं आ पाएंगे। तो हम सोम साधना की इसकी और डीप जानकारी अगली वीडियो में आपको देंगे। तो तब तक आप सोम साधना की प्रैक्टिस करो।